वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको जल्दी से हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज है बाबा जी का जन्मदिन, तो आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। और आज मैंने उनका फेवरेट कलर भी पहना है, साथ ही साथ हमारे घर में सुंदरकांड का पाठ भी हो गया है, इसीलिए वीडियो आने में आज मेरी थोड़ी सी देर हो गई। उसी के साथ साथ मैं आप सबसे फ्रेंकली एक बात करना चाहती हूँ। मैं देख रही थी मेरी काफ़ी वीडियोस पे आप सबके कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आप इस जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है क्रिएटर वर्सेस रिएक्शंस, प्लीज़ आप इसमें कुछ बोलिए। सो गाइज, अगर आप मुझे देखते हैं, अगर आप मेरे व्यूअर हैं, अगर आप मुझे पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो प्लीज़ मेरी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि मैं कंटेंट पे रिएक्शन देती हूँ और गाली कोई कंटेंट नहीं होता। किसी को नीचा दिखाना, नीचा गिराना कोई कंटेंट नहीं होता। ऐसे कंटेंट पे मैं अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करती। मैं एग्जैक्टली सिर्फ वही वीडियो देखती हूँ जिस पे मुझे रिएक्शन देना होता है। मेरे लिए एक एक मिनट मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि मैं अपना वक्त, अपना टाइम कैसे मैनेज करती हूँ अलॉन्ग विद माई फैमिली। इसीलिए मैं ऐसी किसी चीज़ के ऊपर रिएक्शन नहीं दूंगी जिस पर रिएक्शन देने का मतलब ही नहीं है। आप खुद सोचिए कि दोनों तरफ से जिस तरीके की हरकतें हो रही है उस पर कोई क्या रिएक्शन दे। रिएक्शन तो दूर की बात है, मैं दोनों में से किसी को कोई ओपिनियन भी नहीं दूंगी। सब बहुत समझदार हैं। जितनी समझदारी जिसके अंदर है, अपनी उतनी समझदारी का प्रयोग कीजिए और उतनी समझदारी से चीज़ें कीजिए। लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की चीज़ों पे मुझे रिएक्शन देने के लिए आप लोग प्लीज़ फोर्स मत कीजिए, क्योंकि मैं आप सबकी बात मानती भी हूँ। आप लोग मुझे जिस कंटेंट पे बोलते हैं मैं उस पर रिसर्च भी करती हूँ, उस पर वीडियोस भी बनाती हूँ, लेकिन इस चीज़ पे मैं बिल्कुल नहीं बोल पाऊँगी। तो इस चीज़ के लिए मुझे प्लीज़ माफ़ करना। लेकिन हाँ, कल की लाइव पे हम लोग आज रिएक्शन देंगे, क्योंकि कल की लाइव मैंने पूरी देखी। इट वॉज अ सोबर लाइव और वहाँ पे रिएक्शन के बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मुझे मिले जिस पे मैंने सोचा कि आज का हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे जगत भैया की कल की लाइव के ऊपर। वही थंबनेल और टाइटल, आप जानते हैं कि किसी भी वीडियो का सबसे मेन पॉइंट होता है कि उसमें थंबनेल और टाइटल उसी चीज़ से एग्जैक्टली हमें आइडिया लगता है कि वीडियो के अंदर क्या होने वाला है। हालांकि आजकल क्लिकबेट का ज़माना है, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि थंबनेल में कुछ और होता है और वीडियो में हम ढूंढते रह जाते हैं कि ऐसा कुछ है भी या नहीं है। इनका भी थंबनेल का नोटिफिकेशन दिया हुआ था, इन्होंने अपनी लाइव शेड्यूल करके रखी हुई थी, तो उसके हिसाब से मैंने इनकी लाइव देखी, जिसमें थंबनेल का कुछ टाइटल था, झूठी बातें फैलाकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ इन्होंने कम्युनिटी में एक लेडी की भी फोटो डाली थी। मुझे लगा कि पता नहीं इसी से रिगार्डिंग लाइव में कुछ ऐसा होने वाला है। आखिर ये लेडी है कौन जिसका नाम और पता पूछने की कोशिश कर रहे हैं जगत भैया। साथ में उन्होंने मेंशन भी किया हुआ था पुलिस को, बिहार पुलिस को भी मेंशन किया हुआ था। मैं बिल्कुल यही सोच रही थी कि आप पता इसी से रिगार्डिंग लाइव में ये कुछ बताने वाले हैं, कुछ ऐसा क्या हुआ है ऑफ कैमरा, बट लाइव में उस चीज़ से रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं था। लाइव शुरू होती है बेसिकली इसी चीज़ से कि फेक न्यूज़, कुछ फेक अफवाहें यूट्यूब में चल रही हैं। और वो फेक अफवाहें उड़ी कैसे? कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट करके गया इससे रिगार्डिंग कि मलेशिया में वो कुछ कर चुके हैं और वहाँ से चीज़ें उठा के कुछ इस तरीके की न्यूज़ स्प्रेड हो गई कि उन्होंने कुछ कर लिया। तो इस तरीके की न्यूज़ से वो हो चुके हैं बहुत ज़्यादा परेशान कि उनके नाम का एक तो ये वाला न्यूज़ फैला दिया कि उन्होंने कुछ कर लिया है वहाँ पे। उसके बाद कुछ ऐसे एलिगेशंस भी उनके ऊपर लगे कि कुछ खा के, कुछ पीने के बाद ये ऐसा वीडियो बनाने आए हैं, ऐसा लाइव में आए हैं। मतलब बहुत सारी अफवाहें, और उन अफवाहों से परेशान होकर उन्हें फाइनली लाइव आना पड़ा और ये चीज़ बताने पड़ी कि ये मात्र अफवाह है, मैं जिंदा बिल्कुल ठीक सही सलामत आप सबके आगे हूँ और ऐसी अफवाहों में आप लोग कृपया करके बिलीव ना करें। चलिए, ये भी एक बात अच्छी होगी कि कम से कम कोई अफवाह अगर मार्केट में फैल रही है तो उस अफवाह को आप ही सही या गलत साबित कर सकते हो। अफवाह तो अफवाह होती है, लेकिन उसे सही और गलत साबित करना आप क्रिएटर्स के हाथ में होता है। तो आपको सही सलामत देख के ये तो सबको पता चल गया होगा कि आपको कुछ नहीं हुआ है, आप बिल्कुल ठीक है। लेकिन हाँ, एक नुकसान ज़रूर हो गया कि जो ऑडियंस है ना, वो विश्वास करना छोड़ देगी ऐसे
लोगों पे जो इस तरीके की अफवाह फैलाते हैं। क्या होता है ना कि एक झूठ की वजह से कभी जब इंसान सच भी बोल रहा होता है तो ऑडियंस फिर उस बात पे भी भरोसा नहीं करती है। तो थोड़ा सा ये फेक न्यूज़ से बचा कीजिए, क्योंकि ये आप ही के पर्सनालिटी को ही खराब करती है और सामने वाला सोचता है कि इंसान तो हमेशा फेक न्यूज़ बनाता है, तो वो आप पे विश्वास नहीं करता। तो थोड़ा इस चीज़ से सतर्क रहना चाहिए कि कोई भी न्यूज़ पब्लिश करने से पहले हमेशा उसको एक बार क्रॉस चेक और क्रॉस वेरीफाई कर लें कि आप जो बताने वाले हैं, आप जो दिखाने वाले हैं, उसमें कितना % सच है। अदरवाइज किसी का कुछ नहीं जाता, ऑडियंस के साथ विश्वासघात हो जाता है। नेक्स्ट टाइम से ऑडियंस आप पे विश्वास नहीं करती। अलर्ट किया है यहाँ पे जगत भैया ने कि आप इस तरीके की खबरों से अलर्ट रहिए, क्योंकि उनके हिसाब से उन्हें ऐसा लग रहा है कि बैक कैमरा उनके लिए कुछ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी फैमिली शिकार और टारगेट की जा रही है। उसी के साथ साथ कल के लाइव में एक और बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड स्टेटमेंट दे दिया है फ्लो में जगत भैया ने कि किसी की वजह से मैंने कुर्बानी दे दी। आज जिस चीज़ की वजह से आप सब लोग मुझे जज करते हैं, कल को अगर आपको उन चीज़ों की सच्चाई पता चलेगी तो आप सबको रिग्रेट होगा। मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी, किसी को बचाने के लिए मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी, और आज उसी कुर्बानी का नतीजा मैं भुगत रहा हूँ। उन्होंने ये भी बोला है कि मेरे पास हर चीज़ के एविडेंस हैं, लेकिन वो एविडेंस किसी ना किसी दिन कभी कोई मौका आया तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं दिखाऊंगा। फ़िलहाल अगर किसी का अच्छा होने से मैं बुरा बनता हूँ या किसी की वाहवाही होने से मैं बुरा बन जाता हूँ तो कोई बात नहीं, मैं बुरा ही सही हूँ। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ अपना ओपिनियन ज़रूर ऐड ऑन करना चाहूँगी कि कोई किसी को बदनाम नहीं करता। अगर जगत भैया को ऐसा लग रहा है कि दुनिया उन्हें बदनाम कर रही है या वो बदनाम हुए हैं, तो पहली बात तो ये है कि इज्जत दोनों की बराबर होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। पास्ट में जो भी कंट्रोवर्सी हुई, एक्चुअली वो पास्ट था, कंट्रोवर्सी हो गई, उस कंट्रोवर्सी पे भर भर के हम क्रिटिसाइज़ कर चुके हैं। किसी ने कोई मौका नहीं छोड़ा, क्योंकि उस समय पे गलती थी। लेकिन अगर एक ही गलती की सज़ा हम ज़िंदगी भर सुनते रहें तो एक टाइम पे आके हर इंसान इरिटेट होता है। और यस, इज्जत दोनों की होती है, लड़के की भी होती है, लड़की की भी होती है। बदनामी दोनों की बराबर हुई, लड़के की बदनामी भी हुई, लड़की की बदनामी भी हुई। लॉस, अगर हम लॉस कैलकुलेट करें तो लॉस दोनों के कंपैरिजन में लॉस उनका ज़्यादा हो गया, यानी कि लड़की का लॉस ज़्यादा हो गया। बदनामी में किसी की कोई फ़र्क नहीं आया, बदनाम तो दोनों हुए हैं। इज्जत लड़के की भी होती है क्योंकि लड़के का भी परिवार होता है, और इज्जत लड़की की भी होती है क्योंकि उसका भी परिवार होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है कि मैंने तो लड़के की भी इज्जत बचाई है। इतना दानी बनने की ज़रूरत क्या थी कि किसी की इज्जत बचाने के चक्कर में आप खुद बदनाम हो जाओ और सारा का सारा चीज़ें अपने ऊपर ले लो? इतनी क्या ज़रूरत थी? उस समय पे इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस समय पे इनका स्टेट ऑफ माइंड हमने देखा था कि यहाँ तक कि इनको अपनी जान की वैल्यू भी, कीमत भी समझ नहीं आ रही थी। इनको रोते हुए उस समय पे हमने देखा है। इनको अपनी जान के लिए क्या क्या ये कर रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे, हमने वो भी स्टेट देखा है। इनको पागल होते हुए भी हमने देखा है, उसके बाद इनको गुस्सा होते हुए भी देखा है। मतलब इनके सारे इमोशंस हमने उस कंट्रोवर्सी में देखे हैं। और उसके बाद कंट्रोवर्सी से बाहर निकल के ये लोग आ गए, परिवार बाहर निकल के आ गया। लेकिन बदनाम दुनिया ने आपको नहीं किया, सॉरी, लेकिन बदनाम आपने खुद अपने आप को कर दिया। और आज उसी बदनामी का नतीजा है कि चाहे कितनी पुरानी वो बात हो जाए, लेकिन हर इंसान चीज़ों को लेट गो नहीं करता, हर इंसान नहीं करता। अगर किसी के ऊपर एक कलंक लग जाता है ना, और कुछ कलंक ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर के लिए लग जाते हैं, हम लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं लेकिन वो कलंक हमारा पीछा नहीं छोड़ता। वो चाहे आपके लिए हो चाहे उस लड़की के लिए हो, आप दोनों की ज़िंदगी में ये कलंक ऐसा लग गया है कि जो समझदार लोग होंगे वो छोड़ भी देंगे पीछा कि नहीं, हर किसी को जीने का हक है, दोनों लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, अब पिछली बातों को भूल के इन्हें जीने दो। लेकिन वहीं पे कुछ % लोग ऐसे भी होते हैं जो उस गलती को भूलते नहीं, और वो हर बार आपकी हर नई चीज़ से आपके पास्ट को कंपेयर करते हैं, हर नई चीज़ से पास्ट को कंपेयर करते हैं। आप जब जब कुछ छोटी मोटी गलती भी करेंगे तो भी आपकी बीती बातें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे और उनको भी लाके प्रेजेंट बातों से मिक्स कर दिया जाएगा।
आप कभी लाइफ में सही भी होंगे तो कुछ लोग आपको उस समय पे सही बोलेंगे, लेकिन कुछ लोग आपके सही पे भी बोलेंगे कि ये कैसे सही हो सकता है, इसने तो पहले ऐसा किया था। तो जो पहले किया था वो सोशल मीडिया पे हर कोई उसको भूल जाए, हर कोई उस बात से पीछा छोड़ दे, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान का नेचर सेम नहीं है, हर किसी की मानसिकता सेम नहीं है, और हर कोई पिछली बातें भुला के आपको मौका दे दे वो भी ज़रूरी नहीं है। हर इंसान अपने हिसाब से ही चीज़ें कर रहा है यहाँ पे, और करेगा भी। तो बदनाम आपने अपने आप को खुद कर दिया है। अब वो बदनामी आपका पीछा आज छोड़े, कल छोड़े, परसों छोड़े या कभी ना छोड़े, ये अब उन दुनिया पे डिपेंड करता है जो दुनिया आपको देखती है, आपको आगे देखेगी और आपसे क्या फील करेगी। वो कम्प्लीटली अब दुनिया वालों के ऊपर ही आपने दे दिया है। मैंने ये भी देखा कि एक बार फिर से इन्होंने अपनी कल के लाइव में अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी कि मेरे से गलती हो गई, अब तो मुझे माफ़ कर दो। कल का लाइव इनका कुल मिला के काफ़ी सेटल था। अगर इसी तरीके से ये अपनी हर वीडियो में अपनी बात कन्वे करें तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इनके ऊपर गुस्सा भी आएगा, क्योंकि कल इन्होंने एक्चुअली बहुत सेटल वे में पूरी लाइव करी थी। अपने शब्दों पे इनका कंट्रोल था, अपने इमोशंस पे कंट्रोल था, अपनी बातें पूरी तरीके से क्लियरिटी के साथ बोल पा रहे थे, बता पा रहे थे, शिकायत कर पा रहे थे, लेकिन बहुत अच्छे से अपनी बात कन्वे कर पा रहे थे। अगर आप इसी तरीके से अपनी बातें, हमेशा इसी तरीके से जो भी चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें गलत हो रही हैं हमारे साथ, तो अगर आप इसी वे में अपनी बातें कन्वे करोगे तो आई एम श्योर कि आपकी बातें कनेक्टिंग भी होंगी और आपकी बातें सामने वाला समझने की कोशिश भी करेगा। लेकिन वहाँ पे कुछ गलतियाँ आप लोगों से भी होती हैं। आप लोग व्लॉगर हो, सबसे पहली बात कि किसी व्लॉगर के पास इतना टाइम कैसे होता है कि वो सबसे पहले तो सबकी वीडियोस देख लेता है। मैं बीइंग अ रिएक्शन चैनल भी किसी की वीडियो नहीं देख पाती, सिर्फ उतनी देखती हूँ। अगर मुझे आज इनके कंटेंट पे वीडियो बनानी तो मैं यही देखूंगी, किसी और पे बनानी तो मैं वही पर्टिकुलर वीडियो देखूंगी और उसी पे अपना टाइम इन्वेस्ट करूंगी, उसके अलावा कुछ नहीं देखती। आप सबके पास इतना टाइम कैसे है कि आप किसी का वीडियो देख लेते हो? चलो वीडियो तो देखते देखते हो, इतना वक्त कैसे है कि आप उसका जवाब भी दे देते हो? एक वर्ड बना है इग्नोर। जब इंसान लाइफ में ऊपर बढ़ता है, इन्होंने बताया कि 4.5 साल लगे हैं सचिन मनीषा को बनने में। डेफिनेटली ये कंट्रोवर्सी तो 5-6 महीने, चलो 1 साल लगा लो, बाकी के 3-3.5 साल तो दोनों ने मेहनत ही करी है। मेहनत करने के बाद ही इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो अपनी मेहनत आप बर्बाद कैसे कर सकते हो? आप भी जवाब 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 खेल क्यों रहे हो? आप इग्नोर, अवॉइड कंप्लीट तरीके से क्यों नहीं कर देते? बिल्कुल इंपॉर्टेंस देना ख़त्म क्यों नहीं कर देते? और अगर कहीं पे आपको लगता है कि आपके लिए मिस इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी चीज़ जो आपने करी नहीं है, आपकी डिफेमेशन हो रही है, तो बहुत सही तरीके से आप आके अपनी बात अपनी ऑडियंस को कन्वे कर सकते हो। आपका काम अपनी ऑडियंस को अपना बनाना है, किसी और को कन्विंस करना नहीं है। आपको कन्विंस करना है, आपको अच्छा बनना है और आपको अच्छा रहना है अपनी उन ऑडियंस के लिए जो आपको देखते हैं और आपको प्यार करते हैं। उसके लिए आपको अपनी ज़ुबान गंदी करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपको वो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि अगर सामने वाला इस भाषा में बात कर रहा है तो मैं उसको इसी भाषा में जवाब दूँ। तो फिर किसी में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। फिर आप ये भी बोलने लायक नहीं रहेंगे कि सामने वाले ने हमें इतने टाइम से परेशान किया, क्योंकि आपने सेम वही भाषा का प्रयोग कर लिया। तो आप में और उनमें क्या डिफरेंस रहा? कभी भी आप जो हैं, आपकी जो पर्सनालिटी है, किसी के भी वजह से अपनी पर्सनालिटी को कभी भी चेंज ना करें। कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, अगर वो आपको इस हद तक परेशान कर रहा है या आप उससे परेशान हो रहे हो, तो आप उसी की जैसी हरकतें करने लग जाओ, ये चीज़ें तो फिर आपकी पर्सनालिटी है ही नहीं ना। इनका कहना है कि पिछले 5 दिन से मुझे बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है कि कैसे भी करके मैं इस कंट्रोवर्सी में आ जाऊं, कैसे भी करके मैं कुछ गलत बोल दूं, कैसे भी करके मैं कुछ ये कह दूं। कैसे कोई आपको फोर्स कर सकता है? और कैसे आप फोर्स हो सकते हैं? इसका मतलब आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। सबसे पहले तो अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लाए। अगर आपको लग रहा है कि पिछले 5 दिन से आपसे कोई रिएक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, तो आपके अंदर इतना होना चाहिए विल पावर कि सामने वाला 5 दिन क्या 5 साल भी लगा रहे लेकिन आपसे ना ले पाए। इतनी तो विल पावर अपने अंदर रखो
जब आप ऐसी चीज़ देखोगे ही नहीं तो आप ऐसी चीज़ पे रिएक्ट ही नहीं करोगे, और जब आप रिएक्ट ही नहीं करोगे तो इससे क्या होगा? आपका मुंह गंदा नहीं होगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। आपको सिर्फ कंटेंट क्रिएटिंग का काम है ना, आप एक कंटेंट क्रिएटर हो ना, एक व्लॉगर हो ना। व्लॉगिंग से हटके आप अपने चैनल पे कोई चीज़ क्यों दिखा रहे हो? ब्लॉगिंग से हटके अगर आप चीज़ें दिखा रहे हो तो आप भी अपने प्रोफेशन से हटकर काम कर रहे हो, जो कि आपको भी नहीं करना चाहिए। इन्होंने कल अपनी लाइफ के दौरान एक और चीज़ की तरफ हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करी कि कंट्रोवर्सी के दौरान काफ़ी क्रिएटर्स ने आके इनके अगेंस्ट में काफ़ी वीडियोस बनाई थी। उसके बाद अब पिछले 5-10 दिन के अंदर उन्हीं क्रिएटर ने इनको फ़ोन करके इनसे हेल्प मांगी है, और इन्होंने हेल्प करी भी है। यहाँ तक कि अभी 5-6 दिन पहले भी किसी ने इनको कॉल या मैसेज किया और उनका मैसेज देख के खुद भी शॉक हो गए। तो ये है एक्चुअली रियलिटी। अब इसमें हम किसको क्या बोलें? यहाँ पे सब कुछ कन्वीनियंस के हिसाब से चलता है। जब आपको ज़रूरत होती है किसी की तो आप उससे ज़रूरत के लिए हेल्प मांगते हो, लेकिन जब किसी का डाउनफॉल चल रहा होता है तो आप उस समय पे पीछे हट जाते हो, और जब किसी का नॉर्मल फेस चल रहा होता है तो आप फिर से हाथ बढ़ाते हो। ये हर किसी की ज़िंदगी में चलता है। अब वो क्रिएटर कौन है जो कंट्रोवर्सी के टाइम पे इनके खिलाफ जाके अब वापस से इनसे मदद मांगने के लिए आया है? या तो उनके सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, या वो बहुत कन्वीनियंटली ज़िंदगी जीते हैं। कन्वीनियंस के हिसाब से आते हैं, कन्वीनियंस के हिसाब से जाते हैं। अब इतने सारे लोग थे कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ऐसे कौन से क्रिएटर होंगे जो उस समय पे इनके अगेंस्ट थे, और अब किस मुंह से आके इनसे बात भी कर रहे हैं, किस मुंह से आके इनसे हेल्प भी मांग रहे हैं, और क्या सोच के ये अपना इतना बड़ा दिल कर रहे हैं कि ये उनकी हेल्प भी कर रहे हैं। ज़िंदगी में एक झटका काफ़ी होता है, कभी कभी 2 झटके में इंसान संभलता है, लेकिन इतने झटकों के बाद भी अगर अब आप अभी भी नहीं संभल रहे हो तो फिर आप भी गलत हो। और इतने झटकों के बाद अगर वो लोग भी मदद मांगने के लिए आपके पास आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो भी गलत है, फिर तो उनके भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। यहाँ पे बात नमक की कर रहे थे ये कि एक दूसरे का नमक खाया था तो वो चीज़ें आती हैं। उस नमक का लिहाज उस समय पे नहीं आया था जिस समय पे एक दूसरे के लिए इतना जहर उगल रहे थे। उस समय पे ना तो नमक का ख्याल आपको आया, ना आपके उन क्रिएटर्स को आया। तो आज कौन से नमक की कर्ज अदा करने आए हैं? आज किस मुंह से आए हैं? कैसी तो आप लोगों की दोस्ती है और कैसी आप लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट है भैया। रिस्पेक्ट के लिए तो इंसान क्या क्या कर देता है। अपनी इज्जत के लिए इंसान झुकना भी जानता है और झुकाना भी जानता है, लेकिन इज्जत पे बात नहीं आने देता। और आप लोगों का क्या है कि एक टाइम पे एक दूसरे की इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए कोई पीछे नहीं हटा, और आज किस मुंह से तो मदद मांगने आ रहे हैं और किस मुंह से आप मदद कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरा दिल बहुत बड़ा है। तो फिर ऐसी मदद का भी क्या फ़ायदा कि आपने आके लाइव में हिंट दे दी? या तो फिर आप इस बात को बताते ही ना। अगर दिल इतना बड़ा था तो इस बात को गुप चुप रखते, क्योंकि उन्होंने ऑन कैमरा मदद नहीं, ऑफ कैमरा मदद मांगी थी। ऑफ कैमरा वाली बात आपने ऑन कैमरा राग गाना शुरू कर दिया। तो ये क्या चीज़ें हो रही हैं लाइफ में? खैर, ये एक पूरा कंटेंट है मेरे लिए, क्योंकि मैंने लाइव में ये सब चीज़ें देखी। कंटेंट से बाहर जाके मैं रिएक्शन नहीं देती और मैं कंफर्टेबल भी नहीं होती। इन चीज़ों को मैं इसीलिए दे सकती हूँ कि ये चीज़ें मैंने अपने कानों से सुनी है और आप सब ने भी सुनी है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ पे मैंने अपना ओपिनियन यहाँ पे दिया है। जगत भैया अगर इसी लहजे में रहें, इसी नर्म स्वभाव में रहें, इसी डाउन टू अर्थ वे में बात करें, तो डेफिनेटली उनकी बात ऑडियंस तक जाएगी भी और ऑडियंस उनकी बात समझेगी भी। लेकिन पिछले दिनों में फैमिली की तरफ से जो चीज़ें हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी। आप एक बड़े व्लॉगर हो, बड़े व्लॉगर की कैटेगरी में आते हो, इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में आते हो, तो आपको वो जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। हर बार किसी और के लेवल तक उतरने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अपना खुद का एक स्टैंडर्ड बनाओ, अपना खुद का एक लेवल बनाओ जिस लेवल को कोई भी हिला ना पाए। इतनी अपने अंदर विल पावर लेके आओ। ये थोड़ी कि किसी ने उकसाया और आप जी एकदम आ गए, आर पार होने के लिए आ गए, फिर आपने इज्जत बेइज्जती सब कुछ त्याग दी। नहीं, ऐसा नहीं होता। लाओ अपने अंदर विल पावर, स्ट्रांग रहो अपनी बातों में। अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ कोई डिफेमेशन हो रही है, कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, क्लियर
क्लियर करो, अच्छे शब्दों में आके उन पॉइंट्स को अपनी ऑडियंस के सामने क्लियर कर दो कि ऐसा ऐसा नहीं था, आप लोगों के देखने में प्रॉब्लम हुई है, ये एग्जैक्टली ऐसा ऐसा है। चलिए इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। आप सबको भी मैं यही बोलूँगी कि अपने मेंटल पीस का ध्यान रखिए, ऐसी कोई चीज़ आप भी मत देखिए जिसकी वजह से आपका मेंटल पीस खराब होता हो। तो इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।